यूपी में संगठित अपराध, गोकशी, नशाखोरी जैसे स्याह धंधों से कमाए अवैध धन से अर्जित की गई संपत्तियों को माफिया अब बचा नहीं सकेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर हो रही कार्रवाई के बाद बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट को कोर्ट ने भी जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर गोकश मकसूद पर 14(1) के तहत हुई कुर्की की कार्रवाई को सही ठहराया है। दरअसल गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को बचाने के लिए गुलावठी के पीर खां निवासी गोकश मकसूद ने गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में अपील की थी। अपील में गोकश ने प्रशासन द्वारा कुर्क की गई करीब 9,18,000 की संपत्ति को अपने पिता की संपत्ति होना दर्शाया था, मगर गोकश मकसूद कोर्ट में कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं कर पाया जिससे यह साबित हो सके कि संपत्ति अवैध धंधों से कमाया गए धन से अर्जित नहीं हुई है। इसलिए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम बुलंदशहर ने डीएम द्वारा पारित कुर्की के आदेश को पुष्ट करते हुए कार्रवाई को सही बताया। गोकश ने अपील में ये दलीलें दी थी। मकसूद ने 13 जनवरी 2023 को अपनी आपत्ति में शपथ पत्र पेश करते हुए अपील में कहा कि जिला प्रशासन ने उसकी संपत्ति को कुर्क किया है, जिसका मालिकाना हक उसके पिता अब्दुल हक का है, जबकि जिस मकान को कुर्क किया गया उसमें मकसूद का कोई हक नहीं है। अपील में मकसूद ने दावा किया कि करीब 9,18,000 की कीमत वाले जिस मकान को कुर्क किया गया वह उसके पिता ने करीब 34 साल पहले बनवाया था, जबकि मकान में कोई पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। अपील में विपक्षी मकसूद ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) कार्रवाई को एकपक्षीय व नियम विरुद्ध बताया था। देखें पूरी रिपोर्ट सतीश कुमार के साथ। गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट के क्या आदेश आए, क्या इसके मायने हैं? ये थाना गुलावटी का एक शातिर गोकश था जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था और उसी के क्रम में उसकी अवैध अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क किया गया था। इस कुर्की आदेश के उपरांत गैंगस्टर कोर्ट में जो हमारा अभियोजन पक्ष है उन्होंने ये माननीय न्यायालय से अपील की थी कि ये जो अवैध अर्जित संपत्ति है इसको सरकार के पक्ष में निर्णित किया जाए। इसी के क्रम में आज एडीजे गैंगस्टर कोर्ट द्वारा यहाँ पे ये सरकार के पक्ष में इस संपत्ति को निर्णित किया गया है और जो अटैचमेंट का ऑर्डर 14(1) में किया गया था उसको अपहोल्ड करते हुए आज ये निर्णय दिया गया है। इससे जो भी इस तरीके के अपराधी हैं जो कि अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं उनके लिए एक स्पष्ट संदेश है कि जो भी अवैध अर्जित संपत्ति है उसको वापस सरकार के पक्ष में निर्णित कराया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में सर इससे पहले भी ऐसा निर्णय सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से? ये इस प्रकार का प्रथम निर्णय है जिसके लिए हमारे जितने भी अभियोजन के लोग हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। क्या सर ये मामला था, कौन है ये अपराधी, किस टाइप का ये अपराधी था और क्या निर्णय हुआ है? इसमें गुलावटी थाना है हमारा, उसमें एक मिस्टर मकसूद थे जो गौकशी के अनेक मुकदमों में वांछित थे और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था। संपत्ति उनकी जितनी भी थी अपराध के बाद की थी। एक मकान था लगभग 9,18,000 रुपये का, उसकी कुर्की के लिए 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत मेरे न्यायालय में आया था। समस्त साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद मैंने ये पाया था कि ये मकान जो है अपराध करने के बाद जो संपत्ति उसने अर्जित की थी उससे खरीदा गया था, उसको हमने फिर कुर्क किया था। पूरा प्रकरण न्यायालय में गया, गैंगस्टर न्यायालय में गया, उन्होंने भी, माननीय जज साहब ने भी उसको पूरा विवेचना किया और ये पाया कि वास्तव में ये उसके द्वारा अपराध करके जो धन अर्जित किया गया उससे ये संपत्ति बनाई गई है और जो डीएम ने कुर्की का आदेश किया है वो सही किया है और एक तरीके से ये सरकार के जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि जीरो करप्शन और जीरो क्राइम, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और भी चूँकि जिले में काफ़ी गैंगस्टर्स हैं जिनकी परिसंपत्तियाँ जब्त की गई हैं, हम लोग न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ये सब जमीन संपत्तियां जो हम लोगों को हासिल हो रही हैं गैंगस्टर्स की, वो गरीबों के उपयोग में आए
उनके लिए क्या उपयोग हो सकता है, आवास बन सकते हैं या कम्युनिटी हॉल बन सकते हैं या अन्य किसी प्रकार से उनके उपयोग में आए, वो हम लोग जरूर करेंगे। और ये एक मील का पत्थर रहे ये निर्णय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरीके का न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।